वोडाफोन आइडिया शेयर को। आज इस बीच एक बिग ब्रेकिंग खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है और ये खबर है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया के शेयर की ट्रेडिंग में टेक्निकल दिक्कत आती हुई दिखी है आज, और ये टेक्निकल दिक्कत आज सुबह सुबह आती हुई नजर आई है। प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर डालने में कुछ दिक्कत आई है, ट्रेड कंफर्मेशंस में दिक्कत आती हुई दिखी है, ऐसा बताया जा रहा है। डीलर्स के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है, बाय ऑर्डर्स डालने में ट्रेडर्स को दिक्कत आती हुई दिखी है और बाय ऑर्डर्स जो डाले हैं उनके कंफर्मेशंस नहीं हो पाए, ऐसा बताया। हमारे साथ इस वक्त वरुण हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। अनिल जी, बेसिकली ये दिक्कत आज सुबह जो नए शेयर्स लिस्ट हुए हैं उसके बाद ये दिक्कत दरअसल हुई है, क्योंकि प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो काफी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड्स डाले थे और अगर वॉल्यूम देखेंगे तो भी अच्छे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया के जो एफपीओ के शेयर्स थे वो आज लिस्ट हो रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब इन्होंने ऑर्डर डाले तो वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब आप ये कह सकते हैं कि आप नीचे के प्राइस के ऑर्डर डालेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये होता है। लेकिन जब आप ऊपर के प्राइस के ऑर्डर डालते हैं, खासकर कट ऑफ प्राइस के ऊपर के अगर आपने ऑर्डर डाले तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने चाहिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में ये हुआ है कि जो कट ऑफ प्राइस है, यानी कि एनएससी पे आप सोचिए कि 11.8 के आसपास का कट ऑफ प्राइस था, अगर किसी ने 12, 12.5, 13 रुपए के आसपास के ऑर्डर्स भी डाले हैं तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ये एक दिक्कत की बात है कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, खासकर बाय ऑर्डर्स। अब देखिए, जब आप एक डे ऑर्डर डालते हैं तो आप बेसिकली जब आप ऑर्डर डालते हैं तो वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है और वो खत्म तभी होता है वो ऑर्डर जब आपका डे खत्म होता है, वो प्राइस नहीं आता है। लेकिन इस केस में हुआ ये है कि ऑर्डर डालने के बाद जब मार्केट शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। अब आप एज अ जो ट्रेडर है वो ये सोच के बैठे होंगे कि चलिए मैंने तो ऑर्डर डाल के रखा है 13 रुपए 20 पैसे पे, 14 रुपए पे, तो मेरा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अचानक आप जब स्क्रीन देखते हो तो आपको पता चला कि आपका ऑर्डर कैंसिल ही हो गया है। तो आप सोचिए, आज वोडाफोन आइडिया 7, 8, 10% के आसपास की रैली दिखा रहा है और उसमें आपने सुबह जो ऑर्डर डाला वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया, तो आपका जो चांस था वो मिस हो गया। और ये एक टेक्निकल ग्लिच है, बेसिकली हमेशा ऐसा होता नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में ये हुआ है। एक्सचेंज का क्या कहना है? अनिल जी, एक्सचेंज को हमने मेल भी लिखा, उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन एक्सचेंज का अनिल जी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो उनके तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया ही नहीं है इस ग्लिच के ऊपर। बिल्कुल, तो ये परेशानी हो रही है और सुबह प्री ओपन विंडो में अनिल जी ये परेशानी देखी भी गई थी। एक्सचेंज की तरफ से तो कुछ नहीं आया, बट डेफिनेटली क्योंकि एफपीओ के आज बड़े नंबर ऑफ शेयर्स, करीब 1630 करोड़ शेयर्स वहां पर लिस्ट हुए हैं, तो लोगों को परेशानी तो जरूर आई है इसमें। मेरे ख्याल कितना 11 रुपए 80 पैसे था प्राइस एनएससी पे और बीएससी पे 12 रुपए। बीएससी पे तो 11 रुपए 80 पैसे आपकी कट ऑफ प्राइस है, 9:07 पर प्री ओपनिंग सेशन की। ठीक है, चाहे वो आपके पुराने शेयर हों या नए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के, एक बार लिस्ट हो गए तो सब सेम हो गए। यस, अब समझिए, कई बार प्री ओपनिंग सेशन में होता है ना कि ट्रेडर्स अपने ट्रेड मैच करने के लिए डालते हैं कि जो भी ओपनिंग प्राइस होगी उस पर मेरा बिक जाएगा या खरीदने में आ जाएगा। बिकेगा कब? जब आपने सेल ऑर्डर जो कट ऑफ प्राइस है, जिस प्राइस पे सेटल हुआ है, उस पे या उससे नीचे की प्राइस डाली हो तो ही बिकेगा। आएगा कब? जब कट ऑफ प्राइस पर उस पर या उससे ऊपर की प्राइस पे आपने डाला हो तो ही आएगा। अब 11 रुपए 80 पैसे का सौदा है कट ऑफ प्राइस। अगर समझिए आपने 12 रुपए में, 12.25 में, 12.5 में लेने का डाला तो कायदे से आपको मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, कई डीलर्स ये शिकायत करें कि हम तो ऊपर की प्राइस में डाला था फिर भी हमको शेयर मिला नहीं। तो पहली प्रॉब्लम ये कि 11.80 अगर कट ऑफ प्राइस है तो 12 वाला, 12.10 वाला, 12.50 वाला, 13 वाला, 14 वाला, व्हाटएवर, उसमें तो आपको शेयर मिलना चाहिए, जो मिला नहीं। बेचने वालों का तो सबका बिक गया। अब वैसे देखा जाए तो इसमें बेचने वालों को भी समस्या है कि अगर ये ऊपर के भाव के बायर थे तो कट ऑफ प्राइस ऊपर हो जाती, उनका थोड़ा ऊपर बिकता। एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन उनकी सेलिंग प्राइस नीचे आ गई। और यही वजह आप देखिए, 11.80 और 12 पे सेटल होते स्टॉक कैसे भाग गया, तुरंत खुलते 13 रुपए हो गया। क्योंकि वो कट ऑफ जो प्राइस निकल कर आई थी, प्राइस डिस्कवरी गलत हुई थी, प्राइस डिस्कवरी गलत हुई थी। अब एक प्रॉब्लम तो ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम है कि आमतौर पर जब आप प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर डालते हैं तो वो ऑर्डर पूरे दिन भर के लिए वैलिड रहता है। इसमें जो बाय ऑर्डर्स थे ऊपर की प्राइस के, वो ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए। तो अगर आप ऑर्डर डाल के बैठे आप सोचते हैं कि अगर मुझे स्टॉक मिल जाएगा, तो स्टॉक मिला नहीं, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। इस तरह की दो दिक्कतें। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये तो एक्सचेंज ही बता सकता है। डीलर्स के माध्यम से हमें जो पता चली, हमने जानने की कोशिश भी की, एक्सचेंजेस के सारे ऑफिशियल्स को भी फोन किए, मेल्स भी लिखी है, मैसेज भी भेजे, लेकिन उधर से कोई जवाब आया नहीं है। इन अ मीटिंग, तो शायद हो सकता है इससे रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड कर रहे हो वो एक चीज़ है। तो ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखे,
मैं बता दूं इसका वोडाफोन की स्टॉक प्राइस से और कंपनी से कोई लेन देना नहीं है, न पूरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई लेन देना है। ऐसा नहीं कि खाली एक इसी के प्री ओपनिंग सेशन में पता नहीं क्यों दिक्कतें आई हैं जो आपके सामने। बिल्कुल, और परेशानी तो आई है लोगों को और इसलिए आपने देखा भी है थोड़े इश्यूज भी हुए हैं, बट नॉनदलेस रखिए इस पर नजर।